हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है हमारा एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अब इसके अंदर हमारे जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला क्या समझेंगे हम, एसिड्स, एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़ और उनकी गुण। बेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, बेस क्या होते हैं और उनके क्या प्रॉपर्टी होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक, ठीक है। उसके बाद है पीएच और फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा साल्ट, फिर उसके बाद आते हैं हमारे साल्ट के कंपाउंड। यहाँ से साल्ट के बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड हैं इसमें 10th क्लास के अंदर जो ये दे रखे हैं सारे, यहाँ पे यही सारे कंपाउंड हैं। पहला कंपाउंड है हमारा कॉस्टिक सोडा, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है बेकिंग सोडा और चौथा है वॉशिंग सोडा और पांचवा कंपाउंड है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारे पास 5 कंपाउंड हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 के अंदर। इन कंपाउंड के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ इन कंपाउंड का बेसिक नेम, फिर उसके बाद केमिकल नेम, फिर इनकी प्रॉपर्टी, फिर इनके यूजेस और प्रॉपर्टी के अंदर हमारे फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी आ जाएंगी। इसके लिए हमें इसके 4 पॉइंट कम से कम इन 5 कंपाउंडों के 4 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से, एसिड्स से, ठीक है। क्या होते हैं हमारे एसिड्स। अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं अम्ल क्या होते हैं। एन acids are substance those लिख देते हैं, होज लिख देते हैं, वाटर सॉल्यूशन आर सॉर। अर्थात एसिड वो पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। जिनका जलीय विलयन कैसा होता है, खट्टा होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एक आर्रेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, द सब्सटेंस who gives
H प्लस आयन ऑन dissolve in water are called acids। ठीक है, तो एसिड्स की हमने कितनी डेफिनेशन, कितनी चीज़ें पढ़ ली, तो पढ़ ली। एंड एसिड्स आर सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन आर सोर। एसिड्स वो सब सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन कैसा होता है, खट्टा होता है। आर्हेनियस के अनुसार जिसके जलीय विलयन में डालने पर, जो जल के अंदर डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड्स के एग्जाम्पल, कौन कौन से एसिड होते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और HNO3 हो गया। ये हमारे क्या हो गए, एसिड्स हो गए। ठीक है, कौन कौन से, HCl, H2SO4, HNO3। अब एसिड्स को जो बांटा गया, जो डिवाइड किया गया, वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन से एसिड के दो कैटेगरी होते हैं, ये तो हमारी डेफिनेशन थी, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब चलते हैं इसकी सब कैटेगरी के अंदर, एसिड की कौन कौन सी सब कैटेगरी होती हैं। एसिड्स दो टाइप के थे, कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा वीक एसिड। ठीक है, कैसे हो गए, प्रबल अम्ल और ये दूसरे हो जाते हैं हमारे कौन से, दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब हम कैसे पहचान करेंगे कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो उसकी पहचान के लिए क्या था, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वो हमारे होंगे जो कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, जो एसिड हमारे पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली। ठीक है, अर्थात वो एसिड जो हमारे पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, वो हमारे कैसे होंगे, वीक एसिड होंगे। और जो हमारे पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे वो हमारे कैसे एसिड हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। HCl, H2SO4, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और CH3COOH। ये हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
ये हमारे दो टाइप थे एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। इनके एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3 COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। एसिड क्या होते हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं, और उसके बाद अब हम देखते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर कैसे हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। पानी में विलय होते हैं। नंबर 2, खट्टे होते हैं किसमें? टेस्ट में। ठीक है, और नंबर 3, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है, ये मेनली इनकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। क्या? सबसे पहली प्रॉपर्टी है पानी में घुलनशील होते हैं, दूसरा इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, और तीसरा है इनका ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एसिड्स। ठीक, अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब हम इसके अंदर किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन विद मेटल, धातु के साथ क्रिया। ठीक है, अब जब कोई एसिड धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या चीज़ होगी? ठीक है, कोई भी एसिड धातु के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो हाइड्रोजन को गैस रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं एग्जांपल, Fe प्लस HCl एरो Fe प्लस H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस। एक्वस हो गया सॉलिड, और HCl हमारा किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? Fe आयरन हो गया, HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बनाया? फेरिक क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। इस रिएक्शन को हम पोप साउंड टेस्ट भी बोलते हैं। नीचे ही लिख देते हैं, पोप साउंड टेस्ट।
ठीक है। तो पहली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और मेटल के क्लोराइड बनाएगा। ठीक, अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया, जब कोई भी एसिड धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या करेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी हमें, CO2 एंड H2O, ये चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ कंपलसरी बननी ही बननी है जब हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा कोई भी एसिड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखते हैं हम इसकी, CaCO3 प्लस, दोबारा मिटा देते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl एरो, क्या क्या बनेगा लिख लेते हैं हम पहले, CaCl2 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखते हैं। Ca एक इधर है, बैलेंस इक्वेशन है नहीं है, एक Ca इधर हो गया, CO3 कार्बन एक है, एक कार्बन हो गया, O2 O1 एक उधर वो चला गया, 2HCl, ठीक है। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा एसिड तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड हो गया कैल्शियम का ये ऑक्साइड है, इसके साथ HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और CO2 गैस और H2O हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारी ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, मेटल ऑक्साइड नहीं आएगा, मेटल कार्बोनेट आएगा। मेटल का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, 2HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बन जाए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होगी इसकी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट, देखिए रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड,
सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ मिलेगी हमको? साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl एरो, क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट? CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CaO प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस H2O। क्या बना हमारे पास यहाँ पे? वाटर, तो ये आ गया और ये आ गया हमारे पास क्या? साल्ट आ गया। ठीक है, ये वाटर हो गया और ये साल्ट हो गया। ये मेनली 3 प्रॉपर्टी थी एसिड्स की, केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने देख लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम एसिड्स के यूज़। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ सबसे पहली रिएक्शन किसके साथ थी हमारी? एसिड की मेटल्स के साथ। दूसरी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। तीसरी रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। 3 रिएक्शन थी मेनली। उसके बाद यूजेस देखने हैं हमें, तो हमारे पास कौन कौन से थे? सबसे पहला है हमारा H2SO4। दूसरा हमारे पास है HCl, HNO3 और HCl। H2SO4 का हम किसके अंदर यूज़ करते हैं? लीड बैटरी के अंदर। ठीक है, HNO3 का जो यूज़ होता है हमारा किस में होता है? मेटल एक्सट्रैक्शन में, गोल्ड, सिल्वर, मेटल के निष्कर्षण में, मतलब उसको उसके अयस्क से अलग करने में। HCl का यूज जो होता है वो हमारा कलरिंग ऑफ क्लोथ्स। तो ये हमारे पास 3 मेनली एसिड्स थे, उनके हम यूज़ देख रहे हैं। क्या यूजेस हैं? H2SO4 का लीड बैटरी के अंदर, HNO3 का गोल्ड सिल्वर एक्सट्रैक्शन, जो हमारे मेटल है उसके एक्सट्रैक्शन में, HCl का जो यूज़ है कलरिंग ऑफ क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े होते हैं उन कपड़ों को कलर करने में काम आता है, जो सारे कपड़े होते हैं, ठीक है, जिनका कलर फेड हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा क्या है? बेस। एसिड की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। क्या क्या चीज़ें पढ़ी? एसिड की डेफिनेशन, आर्हेनियस के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई थी, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती हैं, और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, और एसिड्स के यूज़ क्या होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट बेस। देखते हैं बेस क्या होते हैं, समझते हैं। सेम यही चीज़ बेस के साथ देखनी है हमें। क्या होते हैं बेस? क्षार, क्षार क्या होते हैं?
whose water solution bitter. The substances whose water solutions are bitter. जो पदार्थ जिनका जलीय विलयन टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सारे बेस कहलाते हैं। ठीक है, जिनका जलीय विलयन ले आएगा खाली, जिनका जलीय विलयन कैसा होता है, कड़वा या बिटर। होता है, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं उन्हें, ऐसा समझ लेते हैं। अब इसके बाद आर्हेनियस ने क्या बताया इसके बारे में, which gives OH minus ion in dissolved water। जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं वह क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं क्षार कौन कौन से होते हैं हमारे। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल्ट वाइज। कौन कौन से होते हैं हमारे क्षार, मेनली KOH, NaOH, BaOH का होल्ट वाइज। तो ये तो हमारे क्या हो गए, क्षार हो गए सारे।